बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो खबरों से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। एक, पीटीआई लॉन्ग मार्च और उसके तनाजुर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने क्या फ़ैसला किया है, इससे मुतल्लिक आपको बताएंगे। एक और दूसरा, इस्लामाबाद पुलिस की एक अनोखी उसने कार्रवाई डाली है और उस पर एक बड़ा अदालती हुक्म भी जारी हुआ है, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले कि इस्लामाबाद में जो पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त दायर की गई कि वो आज के रोज़ रावलपिंडी में एक जो लॉन्ग मार्च है वो कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद से रास्तों जो उनके काफिले हैं उनको गुजरने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जो इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड है फैज़ाबाद के करीब, वहाँ पे उस परेड ग्राउंड में इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर आना है उसको उतरने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया से जब ये इजाज़त ना मिली, रिटर्न में उनके पास वो नहीं था कि इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया है, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त सुनी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया, फैसला आज जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हम तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, मजावत अथॉरिटी है, मतलब डीसी है, उनके काम में हम मुदाखलत नहीं करेंगे और हम उनको हदायत जारी नहीं करेंगे। डीसी ने कानून के मुताबिक इस मामले को देखना है कि इजाजत देनी है या नहीं देनी। तो सारा मुद्दा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने समाअत की थी, उन्होंने इस्लामाबाद इंतज़ामिया पर डाल दिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया इसको देखे। फर्दर अदालत ने यह भी कहा कि हमने जब पूछा पीटीआई के वकील से कि वो इसमें क्या जो है वो अदालत इसमें डायरेक्शन दे सकती है, तो उनकी जानिब से अदालत को मुतमिन नहीं किया गया। ताहम अदालत ने बड़ा क्लियर अल्फाज में मुदाखलत नहीं की, एक जो एग्जेक्टिव मामला था। दूसरी तरफ डीसी देखें तो डीसी ने भी इसकी इजाजत नहीं दी। मेरा ये ख्याल है कि जब राइट टू प्रोटेस्ट है, एक तो जो डीसी हैं उनको भी ये देखना चाहिए, फिर अदालतों को भी देखना चाहिए कि अगर ये जो राइट है इस पर कदगन लग रही है, गैर जरूरी कदगन लग रही है, तो उसमें इंटरफेयर किसी हद तक डेफिनेटली हतमी फैसला जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने करना होता है, लेकिन किसी हद तक उसको देखा जाना जरूरी है। क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में किसी वजह से, मतलब जख्मी होने की वजह से, जो वजीराबाद वाकया पेश आया था उसके बाद से इमरान खान जो है वो लाहौर में जो है वो बेड रेस्ट पे हैं, और उसके बाद उन्होंने आज बाई जो है वो एयर जो उन्होंने इस्लामाबाद आए और यहाँ पे पिंडी में आए और पिंडी में जलसे से खिताब किया, तो उनको जो इजाजत है वो वहां पे मिलनी चाहिए। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये डीसी इस्लामाबाद का जो रवैया है ये मुनासिब नहीं था, उनको इजाजत दे देनी चाहिए थी। फिर अगर वो नहीं देते तो कोर्ट को भी ये देखना चाहिए। बहरहाल मुख्तसरन ये है कि इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसमें इंटरफेयर नहीं किया और ये कहा है कि ये इंतजामिया का काम है, इंतजामिया ही इसको देखेगी, इंतजामिया ही तय करेगी कि ये इजाजतें मिलनी हैं या नहीं मिलनी। तो बहरहाल ये एक जो है वो खौफनाक ट्रेंड है। कल अगर दूसरी तरफ की जो है वो आएगी हुकूमत, तो उसमें भी इस किस्म के इकदाम सामने आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमेशा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी और अदालतों को भी इन मामलात में कोई ऐसा व्यू रखना चाहिए ताकि जो कदगन है राइट टू प्रोटेस्ट पे वो न लगे। डेफिनेटली जो शहरियों के राइट्स हैं कि वो भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, वो भी प्रोटेक्ट करने हैं कि रास्तों की बंदिश ना हो, शहरियों के किसी किस्म की मुश्किलात ना हो, जो अमारात हैं या इस किस्म की जलाओ घराओ की सिचुएशन ना हो, इस सबको देखना है। लेकिन दूसरी तरफ राइट टू प्रोटेस्ट भी मौजूद है। तो ये एक मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आया, फिर डीसी और पीटीआई और फिर फर्दर जो है उसका हुआ। दूसरा, इस्लामाबाद पुलिस की एक अनोखी जो है वो उनकी कार्रवाई सामने आई है। अब इसमें होगा क्या, कार्रवाई बुनियादी तौर पर थी क्या, मामला कहां से शुरू हुआ, वो आपको मैं बताता हूं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। इस्लामाबाद की जो थाना अपारा है, वहां का जो पुलिस जो विमेन पुलिस स्टेशन है, वहां पे इस्लामाबाद पुलिस के बकौल 8 नवंबर को एक जो है वो कंप्लेंट आती है और उस कंप्लेंट में जो कंप्लेंट है उसमें पूरा मुद्दा लिखा गया है। मुद्दा ये लिखा गया है कि जो सुपरमार्केट है वहां पे एक रेस्टोरेंट में एक खातून नशे में धुत एक खातून वहां पे आती है और वहां पे जो है वो शोर करना शुरू कर देती है और वहां पर जो लोग बैठे होते हैं उनको थ्रेट करती है। तो उनको जब थ्रेट करती है तो उस थ्रेट के तनाजुर में
एक कंप्लेंट जो है वो दायर हुई इस्लामाबाद की अपारा पुलिस जो विमेन पुलिस स्टेशन है, तो उस कंप्लेंट के तनाजुर में जो पुलिस है उसने उस खातून को शामिल तफ्तीश होने के लिए बुलाया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि FIR दर्ज करने से पहले उसको बुलाया कि उसको इंक्वायर किया जाए कि ये मैटर क्या है और उसका मौकफ क्या है, लेकिन वो नहीं गई, या गई तो उसमें क्या सीन बना। लेकिन 13 नवंबर को जो थाना अपारा में खातून के खिलाफ एक FIR जो है वो दर्ज कर ली गई। खातून उस FIR को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा कि मेरे खिलाफ जो FIR है इसको खारिज किया जाए, और उसको बुनियाद ये बनाया कि जो FIR उस पर दर्ज की गई है उसमें ना तो कंप्लेनेंट, ना उसका नाम, ना पता, ना फोन नंबर, ना कोई एड्रेस, ना कोई मुतासरा फरीक, ना रेस्टोरेंट का कोई मालक या कोई भी ओनर जो है वो उस का कंप्लेनेंट है या मुद्दई है उस दरखास्त में या उस शिकायत में मुद्दई है, तो इसको क्वैश किया जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, बड़ी एक अनोखा सा इशू सामने आया। डेफिनेटली पुलिस ने तो इस किस्म के जो वाकयात होते हैं उनको देखना होता है कि कोई भी इस किस्म का अगर कोई शहरी नशे में धुत जाकर थ्रेट करता है तो थ्रेट को काउंटर करने के लिए पुलिस का काम है, लेकिन उसका भी एक कानूनी तरीकाकार है। कानूनी तरीकाकार से बाहर पुलिस नहीं जा सकती। तो इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के सामने जब यह मामला आया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन्होंने ये मामला टेकअप किया और उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए। ये सारा मुद्दा उन्होंने लिखा कि 8 नवंबर को आपके पास एक शिकायत आती है, 13 नवंबर को आप FIR करते हैं, और FIR एक ऐसी शिकायत आप कर लेते हैं कि जिसमें मुद्दई मतलब कंप्लेनेंट उसका नाम पता फोन नंबर उस पर कुछ भी नहीं है। तो कैसे आपने FIR इनिशिएट कर ली? इसी दौरान इसी के साथ SSP ऑपरेशन जो है वो उसको एक जो कंप्लेनेंट है, जो पिटिशनर है खातून इस FIR के खिलाफ, उसने एक जो दरखास्त दी कि उसको फिजिकल मतलब जो जिनसी तौर पर भी हरासा किया गया। तो जिनसी हरासा करने के हवाले से अलग से मैटर एक जो है वो इसमें निकल आया। तो इस पर फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पुलिस के जो कंडक्ट है उस पर सवाल उठाया, उसके इख्तियारात पर सवाल उठाया कि एक चीज जो है वो उसका जो दरखास्त है उस दरखास्त के आखिर में लिखा हुआ है कि वो एक जो है वो आम पाकिस्तानी शहरी है। मतलब एक दरखास्त लिखी हुई है, दरखास्त में जहां पे कंप्लेनेंट या मुद्दई का नाम लिखा होता है वहां पे यह लिखा होता है कि मैं एक आम शहरी हूं। तो उन्होंने अदालत ने यह सवाल किया है कि मैं एक आम शहरी हूं, इस किस्म की वर्डिंग लिखी हुई दरखास्त क्या आप इंटरटेन कर सकते हैं? FIR जो है उसका जो है वो अब फेट क्या है, और इसके अलावा जो जिनसी हरासगी के जो इल्जामात लगाए गए हैं वो उनको पुलिस जो है वो किस तरह देख रही है, इन तमाम के सवालात के जवाबात के लिए अदालत ने जो SSP ऑपरेशंस हैं उनको जाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब कर लिया है। बड़ा एक अनोखा एक अजूबा जो है वो एक वाकया है और वाकया था। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फर्दर अब क्या अदालत के सामने जवाब जो है वो रखती है। तो ये थी दो खबरें, एक PTI लॉन्ग मार्च और दूसरा जो इस्लामाबाद पुलिस का कंडक्ट है, उससे मुतल्लिक आइंदा भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।